हेलो गाइस, वेलकम टू मेन्यूअर कैट टू सीईटी प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है फॉर ऑल दी आईआईएम्स एंड टॉप बी स्कूल स्टेज 2 विच इज़ नथिंग बट योर पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, वैट, रिटन एबिलिटी टेस्ट एंड एसओपी। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये फेज क्योंकि स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम तो क्रैक कर लेते हैं प्रिपरेशन करके, बट एक सिली मिस्टेक की वजह से या सफिशिएंट प्रिपरेशन ना करने की वजह से स्टेज 2 में फेल हो जाते हैं एंड दे एंड अप विद एनी अदर लो रैंक्ड बी स्कूल। मतलब प्रिपरेशन करने के बाद भी लो ग्रेड बी स्कूल के साथ या कॉलेज के साथ सेटल होना पड़ता है, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है। बट अगर आपके साथ ऐसा नहीं चाहते हो सो इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी होने वाली है बट बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपकी स्टेज 2 के प्रिपरेशन के लिए। फिर भले ही आप इंडिया का कोई भी बी स्कूल या फिर आईएम टारगेट कर रहे हो, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हर एक एमबीए एस्पिरेंट को कंसिडर करना चाहिए अगर आप टारगेट कर रहे हो टॉप बी स्कूल्स विदाउट एनी सेकेंड थॉट, एंड कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर्सनल इंटरव्यू के लिए एंड जीडी वैट के लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑल द मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है, डूज एंड डोंट्स, विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ इट इन टुडेज वीडियो। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एज वेल, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज and those who really want to get into top B schools in the first attempt. But before that, we have already launched the program for the PI, GD and VAT preparation, for which you all simply have to visit our website menuverready.com. Simply आपको buy online पे आ जाना है, MBA entrance, click on the CAT examination tab, GD VAT PI, and here you all can see we have launched the IM VAT interview top B school GDPI program, in which you all are getting 5 live sessions, live group discussion and most important one-to-one interview. Yes, आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू, जो कि एक्सपर्ट्स के द्वारा होने वाला है, एक्सपर्ट ट्रेनर्स आपके इंटरव्यूज़ लेने वाले हैं, जिसमें आपको पर्सनलाइज कोचिंग मिल जाती है, इंटरैक्टिव सेशंस विद एक्सपर्ट मेंटर्स हु आर एक्सपर्ट्स इन द बी स्कूल एडमिशंस। हर एक सेशन आपका फोकस करने वाला है क्रूशल एस्पेक्ट्स पे, बी इट जीडीपीआई और वैट और पर्सनल इंटरव्यू, एंड वेल प्रिपेयर्ड हम आपको कर देंगे ताकि आप किसी भी तरीके का चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हो सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम पे। ग्रुप डिस्कशन में आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है, एंड कैसे आपको आपके आइडियाज़ क्लियरली एक्सप्रेस करने हैं, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना है, कैसे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को आपको हैंडल करना है कॉन्फिडेंस के साथ। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आपको दिया जाएगा फ्रॉम एक्सपर्ट्स, जो कि आपकी कंप्लीट परफॉर्मेंस को एनचांस करने में हेल्पफुल होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1-to-1 मॉक इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू आप रिसीव करने वाले हैं 1-to-1 कोचिंग विद एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर्स, जो आपको गाइड करेंगे थ्रू द इंटरव्यू प्रोसेस एंड एग्जामिन करेंगे, प्लस मेंटरशिप, एंड यू विल गेट द एनालिसिस एज वेल। रिटन एबिलिटी टेस्ट के लिए भी इक्वली प्रिपरेशन हम आपकी करवाने वाले हैं, जिसमें विल हेल्प यू विथ हाउ टू राइट द कंपेलिंग एसेज, कैसा आपका स्ट्रक्चर रहना चाहिए, किस तरीके के टॉपिक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड ऑल ऑफ दैट। सो यस, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर चेकआउट कर लेना। सो अब हम आगे बढ़ते हैं विद ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको प्रिपेयर करने हैं, स्टार्टिंग विद द पर्सनल इंटरव्यू, एंड विल फर्स्ट डिस्कस के कितने कंपोनेंट्स होने वाले हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस में। सो आप किसी भी आईएम या बी स्कूल को अगर टारगेट कर रहे हो, ये सारे कंपोनेंट्स के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, बी इट पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, रिटन एबिलिटी टेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। वन बाय वन हम इन सारे कंपोनेंट्स को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्टिंग विद द पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए। इस पर्सनल इंटरव्यू जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे एडमिशन कमिटी जो है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपके एस्पिरेशंस के बारे में, आपके पोटेंशियल के बारे में समझ पाती है, एंड आप ओवरऑल फिट कैंडिडेट हो या नहीं प्रोग्राम के लिए, वो समझना चाहता है बियॉन्ड द एकेडमिक्स एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस अबाउट योरसेल्फ। सो इसके लिए पर्सनल क्वेश्चंस रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जिसका बहुत सीधा जवाब आप आपके सीवी से ले सकते हो, क्योंकि आप अपना सीवी प्रिपेयर करने वाले हो, जो कि प्योरली आपके बारे में होता है। सो आप जितना भी अपने सीवी में लिखने वाले हो, मेक श्योर दैट आप उसको स्टडी भी कर लो। बी ऑनेस्ट गाइज, डेड ऑनेस्ट, दे ऑल आर टेकिंग इंटरव्यूज डे इन एंड डे आउट, एंड दे कैन कैच यू ईजिली इफ़ यू लाई। ओके,
इंटरव्यूअर्स बहुत स्मार्टली प्ले करते हैं विद द फिजिक, दे ऑफन मेक डिफरेंट फेसेस एंड दे विल ट्राई टू कंफ्यूज यू, दे विल गाइड यू टूवर्ड्स दिस मिसलीडिंग फैक्ट्स, बट डोंट फॉल। जितना आपने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है अपने CV को, बी ऑनेस्ट एंड देन आप इजीली आंसर दे पाओगे। इवन आप काउंटर क्वेश्चंस को भी हैंडल कर पाओगे, क्योंकि आप अगर यहाँ पे झूठ लिखते हो तो आप फंबल कर जाओगे बीच में एंड आप टोटली ब्लैंक हो जाओगे। सो ये मत करो, CV प्रिपेयर करके जाओ ऑनेस्टली। करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है, क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्ट्रीम अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके अंडर ग्रेजुएट रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाता है, या फिर आप जो भी MBA पर प्रोग्राम स्पेशलाइजेशन परस्यू करना चाहते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। आगे हम देखने वाले हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किस तरीके से अपने आंसर्स को डिलीवर करते हो, अपने आंसर्स में आप किस तरीके से अपनी ओपिनियंस फ्रेम करते हो, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूफ रीड करना है अपना CV, ताकि आप हर तरीके के एरर्स को रिमूव करके जाओ इंटरव्यू में। एक्शन वर्ब्स यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक मैनेजमेंट, एक टॉप MBA कॉलेज के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो। ये सारे वर्ड्स आपको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंट कर सकते हो खुद को। वर्ड्स लाइक लेड, अचीव्ड, ये सारी चीज़ें नरेट करती है आपके अचीवमेंट्स को बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनली। सो मेक श्योर आप इस तरीके के वर्ड्स का यूज़ करें। मूविंग अहेड, ऑल दोज थिंग्स जो आपको अवॉइड करनी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पर्सनल इंटरव्यू के टाइम पे। कई हम छोटी से छोटी चीज़ें यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज ये लास्ट स्टेज है आपके MBA कॉलेज में एंट्री के लिए, एंड इसको आपको क्रैक करना बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो बेसिक चीज़ें होती है गाइस, जैसे ड्रेस आपको करना है प्रोफेशनली, गुड पोस्चर मेंटेन करना है। आपको समझना है कि जब आप इंटरव्यू के रूम में जाते हो, इंटरव्यूज़ का रूम ऐसा होता है, यू हैव टू वॉक एंड यू हैव टू गो, काफ़ी बड़ा रूम होता है। मीन्स इंटरव्यू आपको देखेंगे आप कैसे चल के आ रहे हो, आपका बॉडी पोस्चर क्या है, आप किस तरह से उठ रहे हो, बैठ रहे हो, परमिशन ले रहे हो, ये सारी चीज़ें भी कंसिडर होती है। इंटरव्यू में लेट होने की गलती बिल्कुल मत करना, बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ जाएगा। जिस भी कॉलेज के लिए आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, रिसर्च करना है अबाउट दैट कॉलेज एंड अबाउट देयर प्रोग्राम्स। किसी भी तरीके के आंसर्स को मेमोराइज मत करो, जितना हो सके जेन्युइन एंड ऑथेंटिक रहना। पैनल मेंबर्स को ग्रीट करना मत भूलना, डायरेक्टली आपको सीधा अंदर जाके बैठ नहीं जाना है, परमिशन लेना है, यू हैव टू बी वेरी पोलाइट एंड प्रोफेशनल। किसी भी तरीके के कन्वर्सेशन को डोमिनेट या इंटरप्ट नहीं करना है। मेक श्योर यू बी अ गुड लिसनर, अटेंटिवली सुनो, क्लैरिफाई करो अगर आपको कुछ डाउट है, एंड किसी भी तरीके के वेग या इनकम्प्लीट आंसर्स के साथ अपना आंसर ख़त्म मत करो। इससे बेटर आप आंसर ना ही दो। आप इंटरव्यू को यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल मत करना। आप एक्सप्रेस करो आपका पैशन फॉर द कोर्स जिसके लिए आप जा रहे हो। नेगेटिव बात नहीं करनी है अबाउट अदर्स और अबाउट द कॉलेजेस और अबाउट द कोर्सेज। कोशिश करो कि आप अपने आंसर्स में एग्जाम्पल्स तो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आप शेयर करो। आपको रश नहीं करना है आंसर्स में, आप टाइम लेके आंसर दे सकते हो। इंटरव्यूअर को बोल सकते हो, या फिर थोड़ा सा कुछ देर का 30 सेकेंड्स का आप एक टाइम लेके अपने आंसर के साथ स्टार्ट कर सकते हो। आपको रश नहीं करना है, राइट। इससे क्या होगा, आपको आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज करने का टाइम मिल जाता है। आई कांटेक्ट मेंटेन करना है इंटरव्यू के साथ। किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन को मेकअप या फिर बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना है। आपके जो भी अचीवमेंट्स है उसको एग्जैजरेट नहीं करना है। फाइन। एंथुसियाज्म शो करना है, पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंस रहना है। किसी भी तरीके का स्लैंग या इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आप इंटरव्यूअर्स के सामने बैठे हो, जो कि एस्टीम्ड कॉलेजेस के एक्सपीरियंस लोग होते हैं। वो आपके फ्रेंड्स नहीं है कि आप स्लैंग यूज़ करोगे, राइट। बिकॉज इंटरव्यूअर्स जो है जनरली प्ले करते हैं आपके माइंड के साथ। हो सकता है वो डिफरेंट फेसेस बनाए, आपको कंफ्यूज करे या पर्पसली गाइड करे मिसलीडिंग फैक्ट्स के थ्रू। इसीलिए बहुत ज़रूरी है आपका पॉजिटिव और कॉन्फिडेंस रहना। ओके, ऑनेस्ट रहना है अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। अगर आपको कुछ नहीं आता है, अगर आपकी कोई वीकनेस है तो ओपन अप, एक्सेप्ट इट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। एरोगेंस नहीं शो करना है, किसी भी तरीके का डिसइंटरेस्टेड अपीयरेंस आपका नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अनप्रिपेयर्ड होकर आए हैं इंटरव्यू के लिए। फॉलो अप करना है विद अ थैंक यू नोट फॉर द इंटरव्यू, एंड ओवरली कैजुअल या इनफॉर्मल ड्रेस होके बिल्कुल मत जाना। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना जब आप एक पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाने वाले हो फॉर IIMs और टॉप B स्कूल्स। अब देखते हैं कि आपको कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके इंटरव्यू कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं, जैसे कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये गाइस। दे वांट टू नो अबाउट योरसेल्फ, दे वांट टू नो about you as a person. Talk about all the initiatives you have taken, talk about your achievements, about your co-curricular activities, and साथ ही साथ आप कुछ clues भी दे सकते हो इंटरव्यू को, so that they can follow up
so that they can ask or follow up with the questions as well. हॉबीज़ के बारे में आपको बतानी है। अगेन जब आप हॉबीज़ के बारे में बता रहे हो तो आपको बहुत ऑनेस्ट रहना है। अगर यहाँ पे आप बता रहे हो कि आपकी हॉबीज़ है क्रिकेट या फुटबॉल, सो आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, इन एंड आउट, अबाउट द टूर्नामेंट्स, प्लेयर्स, अचीवमेंट्स, सब कुछ, दे लैक्स एवरीथिंग। जितना आप बताते जाओगे उतना इन डिटेल वो लोग पूछेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ हम बात करें टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यू हैव टू प्रोवाइड योर कंप्लीट पर्सनल डिटेल्स। आप अपने नेम के साथ स्टार्ट करोगे, दे माइट आस्क व्हाट इज़ योर सरनेम, नो वेयर डज इट ओरिजिनेट फ्रॉम, इससे रिलेटेड कोई फेमस पर्सनैलिटी है या नहीं सरनेम से रिलेटेड। तो आपको कुछ डिटेल्स भी देनी होंगी अबाउट द वर्क और एसोसिएटेड डिटेल्स अबाउट देयर रिस्पेक्टिव प्रोफेशन जो आपके सरनेम से रिलेटेड हो। अब यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपको हर किसी के बारे में पता होना चाहिए, पर कुछ ऐसे पॉपुलर नेम्स या पर्सनैलिटीज़ जो आपके सरनेम से रिलेटेड है उसके बारे में आप बता सकते हो। तो इस तरह से डिटेल में क्वेश्चंस आते हैं गाइस। अगर आप अपनी लोकेशन सिटी बताओगे तो वो पूछेंगे कि क्या हिस्ट्री है, कौन से ऐसे फेमस प्लेसेस है अबाउट योर सिटीज़, राइट। आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओगे, दे विल आस्क अबाउट योर स्कूल कॉलेज, अबाउट द कंप्लीट हिस्ट्री, कॉन्ट्रीब्यूशन, कौन से फेमस एलुमिनाई रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। फाइन। नाउ अबाउट द अंडर ग्रेजुएट सब्जेक्ट्स एकेडमिक्स, इससे रिलेटेड भी आपको पूछा जाएगा कि आपने क्या स्टडी किया था, बी एट अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे हो, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स एक्सेट्रा, तो आप कुछ बेसिक लेवल की यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हो, थोड़ी समरी ले सकते हो जो भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, या फिर इंटरव्यू को बता सकते हो कि आपने सो एंड सो सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा है तो वो शायद उस बारे में थोड़ा आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस करे। बट अदर देन दैट आपको बाकी के अंडर ग्रेजुएट सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा समराइज़ करना होगा। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी हॉट बर्निंग इश्यूज़ या टॉपिक्स है उससे रिलेटेड आपको थोड़ी पढ़ाई करके जानी होगी, प्रिपरेशन करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट की बात कर लेते हैं, राइट। हीट वेव, बांग्लादेश पॉलिटिकल इशूज़, ये कुछ करंट अफेयर्स रहे जिसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। बेसिक ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स, क्योंकि आप एक MBA कॉलेज के इंटरव्यू के लिए बैठे हो तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन याद करना, बी एट फाइनेंस, अगर आप मार्केटिंग में जा रहे हो तो उससे रिलेटेड, कंसल्टिंग एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल अगर हम फाइनेंस की बात करें तो रेपो रेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, RBI के रूल्स के बारे में, किस तरह से GDPI कैलकुलेट होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ताकि आप जो है क्वेश्चंस के आंसर्स दे सको। अगर आप एक वर्क एक्सपीरियंस्ड होल्ड करते हो तो वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे आपकी कंपनी के बारे में, आपके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। गैप ईयर रहा है तो रीज़न फॉर द गैप ईयर, आपने क्या किया इस गैप ईयर के टाइम पे, ये सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे। मैथमेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं गाइस, स्पेशली ऑल दी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, इसको मिस मत करना। बेसिक लेवल के मैथ्स क्वेश्चन यहाँ पूछे जा सकते हैं आपको, जैसे कि कंसेप्ट्स हो गए, लॉज हो गए, राइट, ग्राफ्स, फंक्शंस, प्रोबेबिलिटी एक्सेट्रा, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। अदर देन दिस कुछ स्टैंडर्ड या HR बेस्ड क्वेश्चंस तो पूछते ही पूछते हैं, जैसे व्हाई डू यू वांट टू डू MBA, व्हाई दिस कॉलेज, अबाउट योर गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, अचीवमेंट्स, पार्टिसिपेशन, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, आपके आइडल कौन है, व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू, राइट, और व्हाई यू आर द बेस्ट फिट फॉर द इंस्टीट्यूट, फॉर द कॉलेज। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस की आपको प्रिपरेशन करनी है। बट आप ये करोगे कैसे? ऑब्वियसली मेन्यूअर के GD-WAT-PI प्रोग्राम के थ्रू, जहाँ पे हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाने वाले हैं फॉर योर पर्सनल इंटरव्यू। फाइन। नाउ मूविंग अहेड, which is your group discussion. Again there are few points to consider जब आप ग्रुप डिस्कशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अब ग्रुप डिस्कशन का पर्पस क्या होता है? क्लियरली कैंडिडेट की एबिलिटी को एक्सेस करना कि किस तरह से कैंडिडेट लीड कर सकता है, कन्विंस कर सकता है ग्रुप ऑफ पीपल को विद डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, क्योंकि ग्रुप में आप डिस्कस करने वाले हो तो हर तरीके के लोग आपको मिलेंगे विद इंडिविजुअल माइंडसेट्स, राइट। कम्युनिकेशन यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रेजेंटेशन, क्रिएटिविटी इज अगेन इंपॉर्टेंट, क्लैरिटी इन स्पीच, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और ओपन माइंडनेस, बॉडी लैंग्वेज, सब्जेक्ट नॉलेज एंड रेलेवेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताकि आप जो है प्रॉपर ओपिनियन एंड एक्यूरेट आंसर्स या फिर डिबेट उस पर कर सको, डिस्कस कर सको। टीम स्पिरिट बहुत ज़रूरी है ग्रुप डिस्कशन के लिए, वो एबिलिटी, वो लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग आपके पास होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, इफेक्टिवनेस स्पीच, फ्लुएंसी, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप एंड कोलैबोरेशन एक ग्रुप डिस्कशन का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। एंड अगेन द लिसनिंग पावर। नाउ अब इन सब चीज़ों में आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, राइट। अगेन सबसे पहले राइट डाउन करो आपके आइडियाज़ को एक पीस ऑफ पेपर पे बोलने से पहले, ताकि आप एटलीस्ट प्रिपेयर्ड रहो, प्रैक्टिस आपकी होती रहे। रिपीट नहीं करना है आपको, किसी भी तरीके की एक चीज़ को बार बार नहीं बोलना है। इससे ये समझ में आता है कि भाई आपके पास नॉलेज नहीं है और आप एक ही चीज़ बार बार बोल रहे हो। यूज़ फैक्ट्स एंड डेटा आपके आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, इससे आप स्मार्ट साउंड करते हो, वाइज साउंड करते हो।
रूड नहीं होना है, आर्ग्यू एग्रेसिवली नहीं करना है। अगर आप किसी पॉइंट पे डिसएग्री कर रहे हो ग्रुप डिस्कशन में, सो मेक श्योर वो पोलाइट मैनर में हो, क्लियरली बात करो, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करो, प्रिसाइज लैंग्वेज यूज़ करो, पोलाइट रहो, नेगेटिव एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट करना है। कोशिश करो कि आपका ग्रुप डिस्कशन का जो मूड हो वो बहुत फ्रेंडली रहे। स्टार्ट द डिस्कशन इफ़ यू आर नॉलेजेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ पे आपका पॉइंट्स बढ़ने के चांसेस होता है। अगर आप डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हो, आपको लगता है आपके पास उतनी नॉलेज है उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, तो स्टार्ट करो डिस्कशन। एंड डोंट स्पीक अगर आपके पास कोई इंसाइट नहीं है, आप वेट कर सकते हो कि कोई और स्टार्ट करे एंड देन आप फॉलो अप कर सकते हो विथ योर नॉलेज। शेयर करो आपके थॉट्स जब आपका टर्न हो। इंटरफेयर नहीं करना है बीच बीच में, या फिर डोमिनेट नहीं करना है दूसरों को। किसी भी तरीके की डिसइंटरेस्टेड पर्सनालिटी आप में नहीं दिखनी चाहिए, या फिर लथार्जिकनेस दैट यू आर टायर्ड और आप किसी और ही चीज़ में एंगेज हो ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे। अटेंटिव रहना है गाइस, ओके। आई कांटेक्ट मेंटेन करो, बाकियों को आप ध्यान से सुनो, अटेंशन पोर्ट्रे करो। डिसऑर्गेनाइज्ड वे में बिल्कुल बात मत करो, या फिर ओवरली कैजुअल मैनर में भी नहीं। प्रोफेशनल रहो, टीम प्लेयर रहो, समराइज करो डिस्कशन एट द एंड। दिस इज़ अगेन, अगर आप यहाँ पे अगर आप बात नहीं कर पाते हो, स्टार्ट नहीं कर पाते हो ग्रुप डिस्कशन, सो आप एंड कर सकते हो उसको, राइट? क्योंकि आपने उतने टाइम में उतना नॉलेज, उतनी कॉन्वर्जेशन आपने सुनी, आपने बात की, आपके पास कुछ तो कंटेंट होगा उस टॉपिक को लेकर, तो आप डिस्कशन एंड कर सकते हो विद अ गुड समरी। दिस विल ऑल्सो बी एड ऑन। एंशियस नहीं होना है अगर कोई डिसएग्री कर रहा है आपके पॉइंट को, काम रहो और लॉजिकली रिस्पॉन्ड करो उसको। ये सारी चीज़ें हम पहले क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है और करना क्या नहीं है। प्रिपेयर तो आप कर लोगे, बट देन फिर वो फ्लो के साथ जब आप फ्लो हो जाते हो तो वहाँ पे आप मिस्टेक कर बैठते हो, क्योंकि आपको समझ नहीं आता आपको रुकना कहाँ है और कौन सी गलतियाँ आपको अवॉइड करनी है, राइट? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे प्रिपेयर करने हैं। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स के टॉपिक्स होते हैं गाइस, एब्स्ट्रैक्ट, आर्ग्यूमेंटिव या फिर कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हम बोल सकते हैं, ओपिनियन बेस्ड, करंट अफेयर्स जीडी रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, केस बेस्ड टॉपिक्स होते हैं, इस तरीके के टॉपिक्स होते हैं। अब इन टॉपिक्स का क्या मतलब होता है? एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड अगर हम बात करें, सो दीज आर थीम्स that can be viewed in various ways, you know. Abstract based topics अब क्या होते हैं guys? Abstract based topics basically complex ideas होते हैं. They are not directly observable through the senses, but they evoke some emotions or bodily signals. For example, there is a way where there is a will, black or white, leader or a follower, hard work versus smart work. Can failures offer you valuable life lessons? First impression is the last impression. Freedom a myth, leader versus follower, ethics और profit. इस तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं वो आपके एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड टॉपिक्स में आते हैं. टॉकिंग अबाउट द आर्ग्यूमेंटिव और controversial topics can be, for example, reservation should be removed or the quota system should be abolished. ये कुछ टाइप के टॉपिक्स हैं जो आपके आर्ग्यूमेंटिव टॉपिक्स में आते हैं. ओपिनियन बेस्ड टॉपिक्स, जहाँ पे आप अपने ओपिनियंस को प्रेजेंट कर सकते हो ऑन मैटर्स सच एज न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली, डेमोक्रेटिक एक्सेट्रा. जब आपको कुछ ऐसे तरीके के इश्यूज देते हैं, ऐसे टॉपिक्स देते हैं, तो पैनलिस्ट ये देखना चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशंस के लिए आपकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है. अगर आपको एक टीम में फंक्शन करना हो तो किस तरीके से आपकी मैनेजरियल एबिलिटी सामने आती है. सो इसका भी एक मोटिव है इस टॉपिक का भी. करंट अफेयर्स एंड ग्रुप डिस्कशन बेस्ड ऑन रीजनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ट्रेंड्स, रेगुलेशन, लॉज एक्सेट्रा, जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी जैसे टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे. मेक इन इंडिया वर्सेस मेक फॉर इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे एक्सेट्रा. कुछ इस तरीके के टॉपिक्स आपको करंट अफेयर्स में देखने को मिलेंगे. केस बेस्ड टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो आपको कुछ सिनेरियोज दिए जाएंगे मोस्टली कमर्शियल एनवायरनमेंट से, एंड ये इवेल्युएट किए जाएंगे कि आप किस तरीके से ये प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हो. जहाँ पे ओपन एंड डिस्कशन होंगे आपके, वेर यू हैव टू यूज योर थिंकिंग एबिलिटी, डिसाइड व्हाट यू कैन डू इन सो एंड सो सिचुएशंस. आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी ऑन द सिचुएशन एंड यू विल बी आस्क्ड टू एड्रेस इट एज अ ग्रुप. यहाँ पे पैनलिस्ट राइट और रॉन्ग आंसर्स नहीं देखते हैं, बट एटलीस्ट ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी क्या है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी क्या है, राइट? सो इस तरह के कुछ टॉपिक्स को लिए आपको प्रिपेयर करना होता है. मूविंग अहेड टूवर्ड्स वैट. नाउ वैट और जीडी में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है. वैट में बेसिकली आप टेक्स्ट फॉर्मेट में जो है
लिखते हो एंड इस तरह से आप वैट में परफॉर्म करते हो। ग्रुप डिस्कशन में यूजुअली वर्बली चीज़ें होती है, वैट में ये होता है कि आपकी राइटिंग एबिलिटीज़, क्रिएटिव थिंकिंग की एबिलिटीज़ को किस तरह से आप डिज़ाइन करते हो, इसको एवेल्युएट किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ आपको प्रॉम्प्ट समझना ज़रूरी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है, आइडेंटिफाई करना है पॉइंट्स एंड एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, फोकस्ड रहना है ऑन द टॉपिक, ऑफ बैलेंस नहीं जाना है, एक बैलेंस व्यू आपको प्रेजेंट करना है, मीनिंग एक्नॉलेज करना है बाकियों के पर्सपेक्टिव्स को ऑन द इशू वाइल प्रेजेंटिंग योर ओन ओपिनियन। कंसाइज एंड क्लियर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे उतना इजीली समझ में आएगा। नाउ कौन सी चीज़ों का ध्यान आपको रखना है जब आप वैट लिख रहे हो तो, एंड क्या आपको चीज़ों एंड कौन सी ऐसी चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है, लेंथ आपकी एक्सीड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके की फॉर्मेटिंग ट्रिक्स को आपको अवॉइड करना है, स्किप करना है लॉन्ग इंट्रोडक्शंस को, कंक्लूजन्स को, सेंटेंस को आप जितना शॉर्ट रखोगे, क्लियर रखोगे उतना बेटर है, सिंप्लीफाई करना है आपके पॉइंट्स को, एग्जाम्पल्स आपको यूज़ करने हैं, अवॉइड करना है कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को, अटेंशन देना है आपको पंक्चुएशंस को, ध्यान से पढ़ना है, फैब्रिकेटेड एविडेंस को अवॉइड करना है, ऑन टॉपिक रहना है एंड मेक श्योर दैट यू चेक फॉर ऑल द एरर्स एज वेल। नाउ वैट के लिए आपको कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर करना है। सबसे पहले गाइस ग्लोबल करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है, करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक्स, सोशल इशूज रिलेटेड टॉपिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स, एब्स्ट्रैक्ट एंड एथिकल टॉपिक्स, अभी हमने डिस्कस किया एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स में कौन से टॉपिक्स आते हैं, एंड मैनेजमेंट रिलेटेड टॉपिक्स, फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स इन इफेक्टिव लीडरशिप, राइट, वाई डू यू वांट टू परस्यू एन MBA, योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस and how you plan to achieve it, leadership styles and their impact on team dynamics, role of data analytics in business decision making, इस तरीके के टॉपिक्स आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट एंड एथिकल के वैट टॉपिक्स रिलेटेड, सो मीनिंग ऑफ लाइफ एंड फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस, कॉन्शियसनेस एंड द पोटेंशियल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI बहुत ट्रेंड में चल रहा है तो हो सकता है यहाँ से टॉपिक आपको देखने को मिले, नेचर ऑफ रियलिटी एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट्स, राइट, यू विल गेट सो एंड सो टॉपिक्स, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको कंटेंट एंड स्ट्रक्चर स्टाइल का ध्यान रखना है एंड टेक्निक का भी ध्यान रखना है। कंटेंट एंड स्ट्रक्चर में सबसे पहले प्रॉम्प्ट अंडरस्टैंड करना है आपको, एक क्लियर स्टेटमेंट आपको डेवलप करना है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को कंसिडर करना है और इम्पैक्ट के साथ कंक्लूड करना है। स्टाइल एंड टेक्निक्स में आता है आपका एक फॉर्मल टोन मेंटेन करना है, आपको कंसाइज और क्लियर रहना है जब आप लिख रहे हो, एंड आपको प्रूफ रीड करना है कंप्लीट करने के बाद, जहाँ पे किसी भी तरीके के एरर्स आपको मिले तो आप उसको रेक्टिफाई कर पाओ। नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड्स द SOP। अब SOP के लिए जब आप लिखते हो तो ऑलरेडी आप GD वैट PI के लिए प्रिपेयर अपने आप को कर चुके होते हो, तो SOP के लिए स्टूडेंट्स इजीली प्रिपेयर हो जाता है, जहाँ पे आप अपना इंट्रोडक्शन ऐड करते हो, एकेडमिक बैकग्राउंड ऐड करते हो, पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड करते हो, करियर गोल्स, एस्पिरेशंस, आपने प्रोग्राम क्यों चूज़ किया है एंड कंक्लूजन। फाइन, मेक श्योर दैट आप ये सारे पॉइंट्स रीड आउट कर लो अगर आप प्रॉपर SOP लिखना चाहते हो तो, बिकॉज ये पॉइंट्स आपको इन सब पॉइंट्स में ऐड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, एकेडमिक बैकग्राउंड में आपको क्या मेंशन करना है, क्या हाईलाइट करना है, किस तरह के स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस आपको लिखना है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पर वर्क एक्सपीरियंस है तो डिटेल में आपको आपका वर्क एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करना है, जहाँ पे अपने रोल्स के बारे में आप बता रहे हो रिलेवेंट टू बिजनेस मैनेजमेंट, क्योंकि आप MBA के लिए इंटरव्यू के लिए लिख रहे हो, सो मेक श्योर दैट आपके हर आंसर, आपका हर एक स्टेटमेंट आपके MBA गोल के साथ अलाइन होना ही चाहिए। आप भले ही पर्सनल इंटरव्यू के आंसर्स दे रहे हो, वैट कर रहे हो, GD कर रहे हो, आपको जैसा भी टॉपिक मिल रहा है कहीं ना कहीं आपके मैनेजमेंट कोर्स से वो अलाइन होना चाहिए। करियर गोल्स एस्पिरेशन में आपको क्या लिखना है, रीज़न फॉर चूजिंग द प्रोग्राम, जब आप SOP लिख रहे हो रिसर्च करो आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में, आप जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए SOP लिखने वाले हो, एंड उसके MBA प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करो कि ये एग्ज़ाम, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों अलाइन कर रहा है आपके करियर गोल के साथ, राइट। मेंशन कर सकते हो फैकल्टी मेंबर्स, कोर्सेज एंड रिसोर्सेज के बारे में जिसने आपको अट्रैक्ट किया है इस पर्टिकुलर कॉलेज के प्रोग्राम के बारे में। So yes, take a screenshot of this detail so that this will be helpful for you all to write your statement of purpose. So ये सारी complete preparation अपार्ट फ्रॉम ऑल द डिटेल्स जो हमने इस वीडियो में दी है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों की तैयारी आपको करनी है जो हम आपको करवाएंगे हमारे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, विच इज़ आर IIM वैट इंटरव्यू GDPI प्रेपरेशन प्रोग्राम।
एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस जिसमें कि कंप्लीट हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं. सो मेक श्योर दैट यू टेक द एक्सेस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एंड स्टार्ट योर preparation right away. Apart from this, if you're preparing for any other MBA entrance exam, be it CAT, CET, NMAT, SNAP, we are Mumbai based and we have launched the classroom batches for all these entrance exam. Mumbai and Pune आप हमारे सेंटर विजिट कर सकते हो. So yes, that was it from my side. Find all the details in the description and until then I will see you in the next upcoming video.